गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में संस्कृत पेपर के आयुर्वेद इतिहास का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत के सेकंड पेपर में 20 मार्क्स का आयुर्वेद इतिहास का पोर्शन आएगा, तो उसमें जो रहेगा 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। तो किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो थोड़ा उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे रहता है कि जैसे इतिहास शब्द की निरुक्ति, तो उसमें रहता है कि उसके ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे कि इतिहास पुनरावृत्तम आएगा, इतिहास पुनरावृत्तम आएगा, इतिहास पुनरावृत्त आएगा या इतिहास पुनरावृत्त आएगा। तो इसमें सही जो रहेगा इतिहास पुनरावृत्तम रहेगा। फिर इतिहास शब्द की परिभाषा किसने दी थी, जैसे दया वामन शिवराम माप्टे के अनुसार है, या अमरकोश के अनुसार है, या ऋग्वेद के अनुसार है, या बौद्ध साहित्य के अनुसार है। तो ये किसके अनुसार है, ये वामन शिवराम माप्टे के अनुसार है। फिर इसके बाद करेंगे आगम की संख्या कितनी होती है। तो जो रहता है आगम की संख्या, तो आगम की संख्या जो होती है 64 होती है, 46 होती है, 62 होती है, 44 होती है। तो सही आंसर है 46 होती है। फिर जांगुली किसका पर्याय है, तो जो जांगुली है वह किसका पर्याय है, सूती ग्रंथ का पर्याय होता है, स्मृति ग्रंथ का, वीस तंत्र का या जैन ग्रंथ का। तो ये वीस ग्रंथ का पर्याय होता है, जांगुली एक वीस होता है इसलिए वीस तंत्र का पर्याय है। फिर इसके बाद में बात करें तो चंद्रभागा किसका नाम था, तो पुनर्वसु आत्रेय था, भिक्षु आत्रेय है, ये और भी दोनों है, ये आत्रेय की माता का नाम है। तो ये इसका आंसर है कि आत्रेय की माता का नाम चंद्रभागा है। फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा आ सकता है कि धन्वंतरि के कितने शिष्य थे, तो जैसे धन्वंतरि के कोई 10 है या फिर 12 है या फिर 14 या 11 कितने शिष्य हो सकते हैं। तो धन्वंतरि के जो होते हैं 12 शिष्य होते हैं। यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये इजीली में लग जाएंगे क्वेश्चन। फिर इसके बाद में बात करें तो वास्य कौन थे, तो वास्य कौन थे, तो उपदेष्टा थे, प्रतिसंस्कर्ता थे, टीकाकार थे या ग्रंथकर्ता थे। तो ये वास्य प्रतिसंस्कर्ता थे। फिर इसके बाद में है कि अंजन निदान किसकी रचना है, जो अंजन निदान है वो किसकी रचना है, काश्यप की है, पुनर्वसु आत्रेय की है, धन्वंतरि की है, अग्निवेश की है। तो ये अग्निवेश की अंजन निदान रचना है। इसके बाद में बात करें तो सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया था, तो चतुर्थ किस स्तर पर किया था, ठीक है। तो चतुर्थ स्तर पर किया था, द्वितीय स्तर पर किया था, या चतुर्थ बी और डी दोनों, चतुर्थ या तृतीय स्तर पर किया था। तो इसमें आंसर आएगा बी और डी ये दोनों, क्योंकि द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर दोनों पर किया था। फिर इसमें है सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्रों में अध्यायों की संख्या, तो जो रहेगी कितने हैं वो 46 है, 56 है, 66 है या 64। तो कितने होते हैं 66 होते हैं। फिर इसके बाद में आएगा 11th क्वेश्चन की हारी संहिता के चिकित्सा स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी है, एक है और 23 आएगा, 58 या 5 आएगा। तो 58 आएगा इसका आंसर। फिर नेशनल आयुर्वेदिक डे कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये तो सबको इजीली में पता होता है कि कौन से 2016 है, 2013 है, 2017 है, 2015। तो 2016 में नेशनल आयुर्वेदिक डे प्रारंभ हुआ था। फिर अष्टांग संग्रह का विषय विभाग कौन सा है, विषय विभाग है 8 स्थान 120 अध्याय, 6 स्थान 186 अध्याय, 6 स्थान 150 अध्याय, 7 अध्याय या 103 अध्याय ऐसे दे दिए जाएंगे। तो 6 अध्याय और 150, 6 स्थान और 150 अध्याय का जो रहेगा वो अष्टांग संग्रह का विषय विभाग रहेगा। इसके बाद में कुमार भच्चक किसे कहा गया है, कुमार भच्चक किसको कहा गया है, वैद्य जीवक को, काश्यप को, नागार्जुन को या लघुबाग भट्ट को। तो जो वैद्य जीवक है, जो कुमार भच्च है वह वैद्य जीवक को कहा गया है। इसके बाद में जो रहेगा निरंतर पद व्याख्या किसकी टीका है, तो निरंतर पद वाक्य किसकी टीका है, गैदास की है, डलहन की है, जेजट की है, चक्रपाणी की है। तो निरंतर पद व्याख्या जो है जेजट की है। फिर चरक संहिता, यहाँ पर सही कर लेना, चरक संहिता लिखा है। तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता का संपूर्ण किस स्तर में हुआ था, द्वितीय में हुआ था, चतुर्थ में हुआ था, तृतीय में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संपूर्ण होता है वो तृतीय स्तर में हुआ था। फिर इसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आचार्य दर्बन ने चरक संहिता में कितने अध्यायों की पूर्ति की थी, 44 अध्याय, 41 अध्याय, 43 या 40। तो इसका आंसर है कि 41 अध्याय। फिर इसके बाद में बात करें तो सुश्रुत सहस्त्र नयन उपाधि से विभूषित है,
तो कौन सुश्रुत से हंसता, जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सुश्रुत है तो सुश्रुत आएगा, नहीं, इसका आंसर रहता है चक्रपाणि। शशिलेखा टीका किस संहिता पर लिखी है? अष्टांग हृदय, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह या सुश्रुत संहिता? तो जो शशिलेखा होती है अष्टांग संग्रह पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दलहन ने निबंध संग्रह किस टीका संहिता पर लिखी है? सुश्रुत संहिता पर, चरक संहिता, काश्यप संहिता या नो? तो जो दलहन ने निबंध संग्रह रहती है वो सुश्रुत संहिता पर लिखी है। वेग गौरव नाम से प्रसिद्ध है। वेग गौरव किसका नाम है? हेमाद्रि का, गंगाधर का, इंदु का या विजय रक्षित का? तो ये गंगाधर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर मधुकोश जो टीका, मधुकोश टीका किस पर लिखी गई है? मधुकोश टीका किस पर लिखी गई है? सारंगधर संहिता, माधव निधान, भाव प्रकाश या अष्टांग संग्रह? तो इसका आंसर आएगा माधव। तो यहाँ पर म से मधुकोश और म से माधव निधान। तो इस वीडियो में ये 22 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है। और इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, इसी टाइप के आएंगे, इस टाइप से आपको पढ़ाई भी करनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।